जय मसीह की दोस्तों, सैबथ स्कूल के इस लेसन स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम पाठ 7 इस हफ्ते पढ़ते आ रहे हैं और आज हम सोमवार का शीर्षक अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है परहक, जो हमें उत्पत्ति के 42 चैप्टर वर्सेस 21 to 24 दिया गया है। हम देखते हैं कि यूसुफ के जीवन से हमें बहुत सारे पाठ पढ़ने मिल रहे हैं, तो आज का पाठ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सुंदर पाठ है। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया। यह कब होता है हमें नहीं पता, मगर लेकिन जैसे ही वह उसके भाई या मिस्र में आने के कुछ समय बाद यह घटना घटती है। अगर यूसुफ ने अपने जीवन में क्षमा न करने की ठानी होती तो ज़रूर उसे सफलता बिल्कुल भी नहीं मिलती, क्योंकि जब हमारे दिल में क्षमा न करने की एक गुण अगर हमारे में है तो वह हमें आगे बढ़ने नहीं देती। क्योंकि हमारे दिल में जिस इंसान के ऊपर नफ़रत है, हमें उन्हें क्षमा नहीं करना चाहिए, तो उस इंसान के ऊपर हमें क्या होता है? नफ़रत, क्रोध। तो क्रोध से भरा हुआ एक दिल कैसे क्षमा कर सकता है? और जिस दिल में क्रोध होता है, क्षमा न करने की भावना होती है, वहाँ पर प्रभु से हमारी मित्रता भी बहुत ही दूर की होती है, या होती ही नहीं, वह चोट भी पहुँचाती है इस मित्रता को। तो हम देखते हैं कि जो इस अध्ययनों से भी हमें पता चलता है कि एक इंसान जो अपने जीवन में माफ़ कर देता है, उसके जीवन में जो कोई भी पीड़ा है वह ठीक हो जाती है और उसे आराम मिलता है। अगर हम क्षमा नहीं करते हैं तो हमारे जीवन में कभी आराम नहीं प्राप्त हो सकता। यह हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। क्षमा हमें पीड़ा से मुक्त करती है। जब हम क्षमा करते हैं तो हम पीड़ा से मुक्त होते हैं। क्षमा हमारे बारे में है, जो उस व्यक्ति से अधिक है जिसने हमसे या हमारे साथ अन्याय किया है। तो क्षमा किससे ज़्यादा है? उस इंसान से ज़्यादा है जिसने हमसे हमारे जीवन में कुछ अन्याय किया होगा, है ना? जी हाँ, यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, लेकिन वह चीज़ों को वैसा होने देने को तैयार नहीं था जिस तरह से वे अतीत में थे। तो वह क्षमा तो करना चाहता था, मगर उसे कुछ परखनी थी। किसको परखनी थी? अपने भाइयों को परखनी थी। तो वह एक योजना भी करता है। उसे देखना था कि क्या मेरे भाई, सारे भाई क्या सचमुच बदल गए हैं, या उनमें और भी ईर्ष्या से भरी नज़र या नफ़रत, इस तरह की भावनाएं क्या और भी उनके दिल में है। तो इस चीज़ की उसे परख करनी थी। तो हम उत्पत्ति के 42 चैप्टर में जो 21 to 24 वर्सेस हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है जो कि यूसुफ अपने भाइयों को क्या कहते सुनता है, जिसका जवाब हमें इस चैप्टर में मिलता है। यूसुफ ने अपने भाइयों को उनके बातचीत से क्या पता किया? तो सारे भाई लोग बात करते होते, तो यूसुफ के कानों में वह बातचीत थोड़ी आ जाती है, उसे सुनने में मिलती है। तो उसके भाई क्या बात कर रहे थे? भाइयों ने सोचा कि यूसुफ को गुलामी में बेचकर वे अपने सपनों से मुक्त होंगे। तो पहले भाइयों ने तो ऐसे सोचा था कि हम इस सपनों से मुक्त हो गए क्योंकि हमने मेरे इस भाई को बेच दिया। उनके बारे में उनकी बुरी खबरें और उनके पिता को देखना, जो यूसुफ को बहुत प्यारा लगेगा, यह सब चीज़ें उनके दिलों में थी। क्या उन्हें वह आराम मिला जो वे चाहते थे? उन्हें तो पहले ऐसा लगा कि इसे कैसे भी किसी भी तरह इससे छुटकारा पा लेंगे, मगर जैसे ही उसने उन्हें बेच दिया, क्या उन्हें वह आराम या विश्राम मिला? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्हें कोई छुटकारा या कोई आराम नहीं मिला, हरगिज़ नहीं। सभी वर्षों में अपराध बोध महसूस किया, बहुत ही गिल्टी, जो कॉन्शियस कहते हैं, बहुत ही गिल्टी फील किया उन्होंने, अपराध बोधक। और यूसुफ के खिलाफ उनके बुरे काम ने उन्हें थका दिया था और चूर कर दिया था।
हाँ, तो वे इस भय से भर गए थे कि यूसुफ के साथ उन्होंने जो किया उसके लिए परमेश्वर उन्हें सज़ा ज़रूर देंगे। तो यह भय तो उनके मन में था। कोई भी इंसान हो, उसके जीवन में अगर उसने कुछ गलती की है तो वो आराम से नहीं रह सकता, उसका दिल चूर तो होना ही है। यूसुफ अपने दुख के लिए खेद महसूस करता है और वह उनके लिए रोता भी है। जैसे उसने अपने भाइयों को बातचीत करते हुए सुना तो उसे बहुत बुरा भी लगता है कि उसके साथ क्या घटी, और वह अलग से जाकर अकेले में रोता भी है। यूसुफ जानता है कि भोजन की कमी कई और वर्षों तक जारी रहेगी, इसलिए वह उनसे कहता है, अभी वह एक तरकीब लाता है और वह कहता है कि अगली बार जब तुम भोजन खरीदने यहाँ पर आओगे तो तुम्हें तुम्हारे साथ तुम्हारे छोटे भाई बेन्यामीन को भी साथ में लाना होगा, ऐसा कहता है। और एक दूसरे भाई जो ऑलरेडी वहाँ पर उपस्थित है, उस भाई को अपने साथ पकड़ कर रख लेता है, वह है शिमोन। तो शिमोन को जो अनाज है उसे खरीदने आओगे तो अपने छोटे भाई बेन्यामीन को लेकर आना। और जैसे ही बेन्यामीन को यूसुफ देखता है तो वह एक बड़ा सा दावत उनके लिए तैयार करता है और उसमें यूसुफ दिखाता है कि बेन्यामीन उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना पसंदीदा एक भाई है या व्यक्ति है, उसे यूसुफ सबके सामने व्यक्त करता है। क्या अब इनके भाई जो साथ में बेन्यामीन को लेके आते हैं, क्या अब उन्हें ऐसा ईर्ष्या लगता है या उनके दिलों में ईर्ष्या होती है? यह इसकी परख यूसुफ करता है कि जिस तरह अतीत में उनके भाइयों ने यूसुफ के साथ किया था, क्या वही ईर्ष्या भरी नज़रों से क्या वह बेन्यामीन को देखते हैं? उसने इसकी परख की और क्या देखा उसने? हाँ, उसने देखा कि उसके भाई अब वैसे नहीं थे, उनके दिल में कोई ईर्ष्या अपने छोटे भाई के तरफ नहीं थी। और फिर भी यूसुफ को और भरोसा नहीं था कि क्या यह सच में बदल गए हैं। तो क्योंकि उन्होंने पहले अतीत में पूरे शहर में झूठ बोला था, है ना, शहर में झूठ बोला था, अपने पिता से झूठ बोला था, सभी जगह पर उन्होंने झूठ बोला था। तो हम उत्पत्ति के 34 चैप्टर और 37 चैप्टर में यह देखते हैं कि उसके जो उन्होंने अपने पिता को उसके दास्तां में बेचे जाने के बारे में भी झूठ बोला था, है ना। इसलिए यूसुफ उन्हें एक और परीक्षा लेने की सोचता है, जो हम उत्पत्ति के 44 चैप्टर में देखते हैं। तो यूसुफ की ज़िंदगी में और इस पार्ट में हम यह देखते हैं कि परख, किसकी परख हमें करनी चाहिए। हमारे साथ बने रहिएगा। प्रभु आपको आशीष दे।